हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमें दे रखा है इन ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग आउट वन ऑफ द नंबर। देखिए, हमें एक से लेकर बेटा 20 नंबर दे रखे हैं। तो जैसे ही देखो, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए एक से लेकर 20 नंबर, ये स्पिनर है। जैसे वो स्पिन करेगा किसी ना किसी नंबर पे क्या आएगा बेटा, रेस्ट पे। तो दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब कोई भी नंबर पहले आ सकता है। और 3 पर्सनस है, आरुषि, अवनी एंड मीरा। ये तीनों एक गेम खेलती है इसको स्पिन करने का। तो आरुषि जो है बेटा 5000 कब जीतती है, इफ़ एरो पॉइंट्स एट इवन नंबर। देखिए, अगर इवन नंबर आ जाता है तो आरुषि कितने रुपए जीत जाएगी बेटा, 5000। अगर जो बेटा अपनी मीरा कब विन करेगी, अगर एरो पे क्या आ जाए बेटा, ओड नंबर, और कितने रुपए विन कर जाएगी वो, 8000। और अवनी कितने नंबर विन करेगी बेटा, 12000। कब अगर वो प्राइम नंबर आ जाए। तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें इस केस को पढ़ते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मुझे बताइए नंबर्स कितने हैं, 1 से लेकर 20। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे इस गेम में, 20। कितनी आएंगी बेटा, 20। नेक्स्ट, व्हाट आर चांसेज ऑफ आरुषि विनिंग ₹5000। मुझे बताइए। देखिए, आरुषि का मैंने कहाँ बताया था, ये रहा। आरुषि विंस 5000 कब जीतती है, अगर वो क्या आ जाए बेटा, इवन नंबर। तो मुझे बताइए इसमें इवन नंबर कितने हैं। देखिए, टोटल नंबर है 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो कितने इवन नंबर आएंगे, 10। वैसे भी हम दे सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके हम अगर नंबर्स लिखेंगे तो कितने आएंगे, 10। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 10 डिवाइड में टोटल नंबर है 20, तो कट के कितना आ गया, 1/2। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर चांसेज ऑफ मीरा विनिंग 8000। मुझे बताइए 8000, मीरा 8000 कब जीतेगी, अगर क्या नंबर आएगा एरो पे, ओड नंबर। ओड नंबर देखो बेटा, टोटल नंबर में से इवन हमारे 10 आ चुके हैं, तो ओड नंबर कितने बचेंगे यहाँ पे, ओड नंबर्स कितने बचेंगे बेटा, 10 ही। 20 में से 10 गया, 10। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 10/20। कट के कितना आ गया, 1/2। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, थोड़ा सा मैं ऐसे करके बैठ जाती हूँ। देखिए, व्हाट आर चांसेज ऑफ अवनी विनिंग। हमने कहा था अवनी कब जीतती है, अगर वो प्राइम नंबर आता है। क्या आता है बेटा, प्राइम नंबर। तो मुझे बताइए प्राइम नंबर कब कब आएगा। देखिए, प्राइम नंबर कब कब आएगा, प्राइम नंबर था, देखो 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। एक है प्राइम नंबर 2, एक है 3, एक है 5, एक है 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12 भी नहीं है, तो 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 एंड 19। कितने प्राइम नंबर हो गए बेटा, देखिए दोबारा देखिए, 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 एंड 19 है। कितने प्राइम नंबर हो गए बेटा, 3, 6 एंड 2, 8। कितने प्राइम नंबर हो गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/20। इसको हम कट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर चांसेज ऑफ मीरा एंड अवनी विनिंग देयर प्राइज मनी। देखिए, मीरा और अवनी दोनों जीते। मीरा कब जीत रही है और अवनी कब जीत रही है। देखिए, अवनी कब जीत रही है, जब क्या आ रहा है प्राइम नंबर, और मीरा कब जीत रही है, जब क्या आ रहा है ओड नंबर। इसका मतलब मुझे ओड प्राइम नंबर देखना है, ओड प्राइम नंबर। मुझे बताइए ओड प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर में से ओड छाट लीजिए। मुझे बताइए इवन प्राइम नंबर तो 2 है, बाकी सारे ओड प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 8। उसमें से इवन एक 2 हटा दिया तो कितने हो गए, 7। कितने प्राइम नंबर हो गए, ओड प्राइम नंबर 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अपनी, 7/20। कितनी आ जाएगी बेटा, 7/20। नेक्स्ट, व्हाट आर चांसेज ऑफ आरुषि एंड अवनी विनिंग देयर प्राइज मनी। देखिए भाई, आरुषि और अवनी, अब देखो अवनी का कब क्या था इसमें, सारे क्या हो प्राइम नंबर, और आरुषि का क्या है, इवन नंबर। तो इवन प्राइम नंबर ओनली हमने देखा, ऊपर क्या है, ओनली 2। तो मैं लिखूंगी इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। इसका मतलब 1 केस है ना इसमें, कितने केस है बेटा, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, 2/20। कट के कितना आ गया, 1/10। ओके, हम इसको कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चांसेज ऑफ ऑल 3 विनिंग देयर प्राइज मनी। मुझे बताइए क्या सभी के सभी जीत कब सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले देखिए, ओड और इवन में क्या कुछ कॉमन होता है, नहीं।
देखो हमने ओड प्राइम नंबर में भी कॉमन देख लिया, और ओड प्राइम नंबर एंड इवन प्राइम नंबर में भी कॉमन देख लिया, लेकिन क्या तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है ना। जैसे एक है भाई प्राइम नंबर, ठीक है, एक का आया था ओड नंबर और एक का कैसा आया था? इवन नंबर। क्या इन तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है? कोई भी नहीं है ना। तो इसके विनिंग चांस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? 0, क्योंकि उनके जीतने के कोई चांस नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर। देखिए भाई, एक हेलीकॉप्टर है जो कि कहीं ना कहीं क्रैश हो गया है इन रेक्टेंगुलर रीजन इन फिगर। देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन दिखा रखा है। देखिए ये तो वाटर बॉडी बनी हुई है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है? लेक। ये भी क्या बनी हुई है? वाटर बॉडी। तुम देखिए देखिए बेटा, ये वाटर बॉडी की जो रेडियस है कितनी है? 700 मीटर। इधर भी 700 मीटर और इधर भी 700 मीटर। और जो लेक है देखिए, ये 2 है, ये 2 है, इसका मतलब लेक कैसी है? स्क्वायर शेप में, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ क्या होती है बेटा? इक्वल। और ये वाली हमें कितने दे रखी है? 5, और ये वाली कितने दे रखी है? हमें 8 दे रखी है। अब ये एरोप्लेन कहीं ना कहीं लैंड हो रहा है, क्रैश हो जाएगा। रिमेनिंग कॉर्नर देखो, इसमें दिखा रखा है वाटर बॉडी है, एक साइड में हमारे पास जिनकी रेडियस कितनी है? 700 मीटर। तो अब हमें क्या पूछ रखे क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश इनसाइड लेक। देखिए भाई, लेक, हमने लेक देखी थी, एक ही थी लेक। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के फिगर्स आते हैं, हमेशा जिसमें गिर जाएगा उसका एरिया और डिवाइड में टोटल एरिया। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे? एरिया ऑफ लेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया ऑफ लेक क्या आएगा बेटा? देखिए लेक हमारी क्या है, इधर ध्यान दीजिए। लेक देखिए, लेक है 2 × 2, है ना, 2 × 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, डिवाइड में टोटल एरिया क्या आएगा? 8 × 5, क्योंकि 8 और 5 बाहर वाला देखेंगे हम। 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, ये कट के कितना आ गया? 1/10। कितना आ गया बेटा? 1/10। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चांस ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इन वन ऑफ द 3 वाटर बॉडीज इन 3 कॉर्नर। देखिए वाटर बॉडी थी हमारे पास 3 कॉर्नर में, और उसकी रेडियस कितनी थी? 700 मीटर। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आएगी? 3 गुना में एरिया ऑफ वन वाटर बॉडी, क्योंकि तीनों में से किसी में भी से गिर सकती है, डिवाइड में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ये आएगा। देखिए 3 गुना में वाटर बॉडी, ये क्वाड्रेंट है, 3 क्वाड्रेंट है ना, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? πr² बटे में 4, और डिवाइड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल वही था बेटा 40 आया था अभी हमारे पास टोटल का। देखिए इसको हम सोल्व आउट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई, देखिए 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। मेरे पास बताइए आर कितनी है हमारे पास? 700। तो 700 को 2 बार लिखेंगे, 700 × 700 डिवाइड बाय हमारे पास कितना है? देखिए 4, ठीक है, और उसके डिवाइड में 40 है, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/40 लिख दिया। अब देखिए हम इसको काटेंगे, 7 से कटा बेटा 100 पे। ओके, इसको काट पीट के खुद सोल्व करना क्या आता है हमसे। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश इन वाटर बॉडी नियरर टू लेक। अब देखो ये हेलीकॉप्टर कहाँ गिर रहा है? उस वाटर बॉडी में जो लेक के पास है। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं फिगर, लेक के पास वाली वाटर बॉडी एक ही है ना, कितनी है बेटा? एक ही। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पे? ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा, एक सेकेंड बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नियर वाटर बॉडी नियर लेक डिवाइड में टोटल एरिया कितना है? 40। इसका एरिया क्या है? πr² बटे में 4, है ना, इसके डिवाइड में क्या है? 1/40। तो पाई की वैल्यू वही 22/7 गुना में आर कितनी है? 700 गुना में 700 डिवाइड में 4। 7 से कटा 100 पे, 4 से कटा 25 पे, ठीक है बेटा, सॉरी 4, हाँ ये 40 है ना। हाँ इस क्वेश्चन में देखिए बेटा एक चीज़ और, जो वो मीटर में था, 700 क्या था? मीटर में, और ये जो एरिया है हमारा क्या है? किलोमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 बार
100 से मल्टीप्लाई कर लूँगी ताकि ये मीटर स्क्वायर में 1000 से गुना करूँगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। इस बात का ध्यान रखना, 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, नीचे 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई नीचे 1000 होएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, और 40 किलोमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन वाटर बॉडी इंक्लूडिंग लेक का मतलब लेक का एरिया प्लस वाटर बॉडी का एरिया। वाटर बॉडी हमारे पास 3 है, तो उसका एरिया क्या है अपने पास 3 पाई स्क्वायर बटे में 4, प्लस में एरिया ऑफ लेक क्या है हमारे पास, वो तो हमारे आया था बेटा 2 मल्टीप्लाई 5 किलोमीटर में था, ये 2 मल्टीप्लाई 2 था, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको भी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और डिवाइड में टोटल एरिया 40 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000। देखिए अब इसको सोल्व आउट करेंगे हम, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7, ठीक है। अब आप ऐसे कर लीजिएगा, इनका एरिया हम अलग से कैलकुलेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। देखिए इनका एरिया निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैं 3 पाई स्क्वायर बटे में 4 का एरिया निकाल देती हूँ, ओके। 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी 700 गुना में 700, और बटे में क्या है 4 है ये। अब देखिए 7 से कितने पे कटा बेटा 400 पे, और 4 से कितने पे कटेगा हमारा ये 4 1 जा 4 3 0 4 7 जा 25 एंड 5 पे गया, है ना। और डिवाइड में क्या हम ये एरिया निकाल रहे हैं 12 3 जा 66 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 175, बस इसी को कैलकुलेट कर देते हैं हम, ओके। फिर हम इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड क्या है, आप इसको बल्कि क्या करिए किलोमीटर में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास आर कितनी थी बेटा 700 मीटर, वो ज़्यादा छोटा पड़ेगा आपके लिए। जैसे 700 को अगर मैंने 1000 से डिवाइड किया तो किलोमीटर में क्या बनेगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7/10 किलोमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस, क्या आ जाएगी 7/10। अब देखिए इससे कैलकुलेट करना कितना आसान हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बटे 4 निकालने में 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है 7/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। 7 से 7 कट गया, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 से कटा 11 पे, यह आया 33 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय ये आ गया 200, कितना आ गया 200, ठीक है। इस एरिया को और डिवाइड में फिर हमें लिखना पड़ेगा 1/40, जैसे अगर उसका निकालना चाहे फिर कैलकुलेट करने में हमारे आसानी हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट देखिए हमारे उसी में, देखिए प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश्ड ऑल आउटसाइड ऑल वाटर बॉडी एंड लेक। देखिए वाटर बॉडी और लेक को छोड़कर हमें बाकी का निकालना है। अब देखो वाटर बॉडी का बेटा मैं किलोमीटर के स्क्वायर के हिसाब से निकालती हूँ। वाटर बॉडी का क्या था हमारे पास जो किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है, इसका एरिया आया था हमारा बेटा 33 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 200, कितना आया है 33 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 200 आया है ना। और प्लस एक बार लेक का निकाल देती हूँ। लेक का कितना आया था हमारे पास किलोमीटर में ही, इसको मैंने किलोमीटर में कर दिया, 2 2 जा 4 आया था। इसका एलसीएम लिया हमने तो कितना आया 200, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 3 20, हाँ 23 हो गया, एंड दिस इज 800। अब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 31, 8 और 2 10 और डिवाइड में 200 हो गया। और हम इसको क्या करेंगे 1/40 से डिवाइड कर देंगे, तो 1031 डिवाइड में 200, ये 40 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये टोटल एरिया है। तो कितना आया ये 1031 डिवाइड में 8000 है ना, ये हो जाएगा। और फिर अगर हमें हेलीकॉप्टर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आउटसाइड हो, तो इसको हम क्या करेंगे 1 वे से माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे 1 माइनस 1031 डिवाइड में 8000, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज में, देखो परसेंटेज के हिसाब से कर लेंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है बेटा कैसे करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा हैज ए सर्कुलर कार्डबोर्ड विद सेंटर ओ। देखिए ये सर्कुलर कार्डबोर्ड है, इसका सेंटर क्या है ओ। कार्डबोर्ड को डिवाइड किया गया है 3 रीजन में, एक्स वाई और जेड में डिवाइड करा गया है।
और इसका डायमीटर क्या है बेटा AB, और रेडियस क्या है हमारे पास OC या OB, किसी को भी बोल सकते हैं रेडियस, तो क्योंकि इसमें OB OA OC 3 रेडियस हो गई। और हमें क्या रखा है, शी प्लेसेज ए फेयर स्पिनर एट सेंटर O ऑफ कार्डबोर्ड और एंगल BOC कितना है बेटा 45। देखिए ये वाला कितना है हमारे पास 45। मुझे बताइए लीनियर पेयर से क्या मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ x, बताइए 180 में से अगर मैं 45 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 135 आ गया ये वाला, तो इसको लिख देंगे हम 135, लिख दिया। ऊपर वाला तो 180 ही रहेगा क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है, हो गया 180। अब हमें क्या बतानी है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल लैंड इन रीजन एक्स। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, जिसमें लैंड करे उसका एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया। अब बताइए इसका टोटल लैंड करे एक्स रीजन, ये क्या बन रहा है एक सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है ना। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 1 में पाई आर का स्क्वायर, टोटल एरिया ये आएगा। तो क्या बताइए, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होएगा ना। तो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 किसका एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर, और डिवाइड में टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हमने देखा कैंसिल हो गई, इसलिए क्या इसमें आर की जरूरत थी, हमें नहीं थी ना। अब हमारे पास थीटा कितना है 135 डिवाइड में 360, और हम इसको काट के आंसर निकाल लेंगे। देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल लैंड इन रीजन वाई में, तो वाई का लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऊपर 180 डिवाइड में 360, इसका तो बेटा कितना आ गया 1/2, कट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर विल लैंड इन रीजन जेड में लैंड करे। देखिए जेड की प्रोबेबिलिटी का एरिया क्या है 45, सीधे कर दे बेटा हम 45 डिवाइड बाई 360, सेम वैसे रहेगा, और इसको काट पिट के हम सोल्व कर लेंगे। अब अगला है स्पिनर विल लैंड इन रीजन एक्स और जेड, और आ जाए ना तो इसका मतलब एक्स का भी और जेड का भी दोनों का जोड़ देंगे। देखिए एक्स का क्या आएगा पाई, देखिए हम क्या करें, एक्स और जेड है, एक्स का कितना है 135 और जेड का कितना है 45, हम इन दोनों का एंगल ही जोड़ देते हैं। ओके, तो थीटा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा एंगल जोड़ने पे, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2, अभी हमने निकाली है थोड़ी देर पहले। क्योंकि देखो दोनों में ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए एक बात बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 360 करूँगी, फिर इधर क्या करूँगी, पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में 360 करूँगी, और डिवाइड में टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर लिखूँगी। अब बताइए इसमें पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 कॉमन है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 क्या है कॉमन, क्या बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड में 360 और मल्टीप्लाई में 1/पाई आर का स्क्वायर। देखिए ये इससे कट गया, और थीटा 1 और थीटा 2 मतलब हम किस को जोड़ देंगे 135 और 95 को, किसको जोड़ देंगे बेटा 135 प्लस 95 और डिवाइड में 360, बताइए आएगा तो 180 डिवाइड में 360 इक्वल टू 1/2। देखिए कितना बड़ा मेथड हो गया है ना। तो इससे ये तो केस स्टडी की क्वेश्चन है, इसमें आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे 4, और उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इसी तरह से शॉर्टकट लगा लीजिए। नेक्स्ट है वाई और जेड का, तो वाई और जेड के एंगल ऐड कर दे। देखिए वाई का एंगल कितना है 180 और जेड का एंगल कितना है बेटा 45, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। देखिए इसमें हम कर देंगे 180 प्लस में 45 डिवाइड बाय 360, सीधे हो जाएगा ये वही, क्योंकि हर बार हमारा क्या बच रहा है थीटा अपॉन में 360। तो बताइए कितना हो गया 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2 डिवाइड में 360। अब काट पिट के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए देयर इज ए गेम ऑफ टॉसिंग 3 विंस, द एंट्री फीस इन द गेम इज ₹2। देखिए भाई हम क्या कर रहे हैं, हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस गेम में 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। एंट्री फीस कितनी है 2 रुपये। शिखा नाम की एक लड़की है जो एंट्री फीस दे रही है इनटू गेम बाय पेइंग द एंट्री फीस दे रही है। और द रूल ऑफ गेम आर इफ़ बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स और 1 कॉइन 3 टाइम्स। एक ही बात है, एक सिक्के को हम 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो आउटकम तो सेम आएगी। शी गेट्स 1 और 2 हेड एवरी एंट्री फ़ी के रूप में उसको क्या मिल रहा है बेटा 1 या 2 हेड मिल रहे हैं। इज रिफंडेड, इफ़ रिफंडेड का मतलब रिफंड के रूप में उसको वापस मिल रहे हैं।
अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बतानी है सबसे पहले में, ठीक है। और अगर वो गेट्स 3 हेड, या तो उसको तीनों हेड मिल जाते हैं, शी रिसीव डबल द अमाउंट, मतलब जो अमाउंट उसको देखो बेटा 200 रुपये थे, जैसे एंट्री फीस हमारी कितनी थी 200, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी डबल। डबल कब हो जाती है? जब वो तीनों को क्या प्राप्त करती है बेटा? पेड एज एंट्री फीस, अदरवाइज शी लॉसेज द एंट्री फीस। एंट्री फीस को कब लॉस कर देगी? अगर इसके देखो शी गेट्स 3 हेड, अगर 3 हेड आते हैं तो उसको अमाउंट डबल मिल जाएगी। और एंट्री फी को लॉस कब करेगी? अगर उसके ऐसा नहीं होता है तो। बेस्ड ऑन अबोव इन्फॉर्मेशन हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चांस बताने हैं। मुझे एक बात बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी बताओ। देखो एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को 1 बार उछाले तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं? देखो इसको लिखने का तरीका होता है 2 की पावर 3 आउटकम्स आई वैसे तो, लेकिन हमें आउटकम लिख देते हैं। देखो 4 बार तो हेड लिखिए, ठीक है, 4 बार टेल लिखिए, लिख दिया आपने। अब 2 बार हेड 2 बार टेल लिख दिया, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल लिख दिया। अब इसमें 2 बार टेल 2 बार हेड हो गया, 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड। मेरे को बताइए कितने केस हो गए ये? टोटल कितने केस हो गए? 8 केस। कितने हो गए बेटा? 8 केस। आगे द प्रोबेबिलिटी डैश शिखल लॉसेस द एंट्री फी ईच। मेरे को एक बात बताइए, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि शिखा एंट्री फी को लॉस कर जाती है। देखो इसमें लिख रखा है शिखा एंट्री फी कब लॉस करती है? इफ़ शी गेट्स ऑल द टेल्स। देखिए इसने क्या कह रखा है, अगर तीनों हेड आती है तो वो जीतती है, तीनों हेड आएंगे तो क्या होंगी? जीत जाएगी। और ऊपर क्या लिख रखा था? अगर उसके 1 या 2 हेड आते हैं तो एंट्री फीस की रिफंड हो गई, मतलब वापस से उसको 200 रुपये एक तरीके से मिल गए, है ना। तो मेरे को एक बार बताइए, अगर वो क्या लिख के आती है? तीनों टेल लिख के आती है तो क्या हो जाएगी? वो लॉस कर देगी। अगर तीनों हेड आते हैं तो उसके डबल हो जाएंगे और वरना उसके लॉस हो जाएंगे। तो तीनों टेल आते हैं, इसका मतलब तीनों टेल आने के एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? 1/8। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर चांसेज ऑफ गेटिंग ₹400। 400 का मतलब देखो 200 लेके गई थी और कितने मिल गए? 400। इसका मतलब उसका अमाउंट क्या हो गया? डबल। इसका मतलब अमाउंट इज डबल। ये देखो मैंने कर भी रखा है। 400 है तो 2 गुना में 100, मतलब अगर उसके तीनों हेड आते हैं तब हो रहा है ना ऐसा। तीनों हेड आने के केस भी एक ही होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। अगला द प्रोबेबिलिटी डैश शी गेट्स बैक हर एंट्री फी। देखो एंट्री फी उसको वापस मिल जाए, रिफंड का मतलब ये क्या था? उसको वापस मिल जाए। तो क्या केस थे उसमें? या तो 1 हेड आए या 2 हेड आए। तो हम क्या करेंगे? 1 हेड और 2 हेड के सारे केस लिख देंगे। देखिए इसको लिखने का कितना आसान तरीका है। देखो 3 बार जो हेड आया है और 3 बार जो टेल आया था, उन 2 को हटा दीजिए आप, बाकी 6 केस लिख दीजिए। हमने क्या किया? 3 बार हेड आया था और 3 बार जो टेल आया था। देखो 3 बार हेड आ रहा था तो वो डबल अमाउंट जीत रही थी, और 1 बार जब टेल आ रहा था तो वो लॉस कर रही थी। तो बाकी क्या केस बच गए? 6 केस, जिसमें या तो 1 बार हेड आया या 2 बार हेड आया। तो कितने केस हो गए? 6 केस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 6/8। ओके। नेक्स्ट द चांस ऑफ लॉसिंग द एंट्री फी आर। देखो लॉसिंग चांस तो हमें पता है, ये तीनों टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/8। देखो कितना ईजी था क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और हमने इसे पहले से स्टडी ना कर रखा हो तो कई बार हमें इनको निकालने में दिक्कत हो जाती है। ओके। नेक्स्ट देखिए, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट हुज एजेज आर। देखिए एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट है? 15, और उनकी एज दे रखी है, हमें दे रखी है। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए वे ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सबके इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के, और एज एक्स, कोई भी एज है उसको रिकॉर्ड करना है हमें, है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट है इसका बेटा, इफ़ एन इंडियन सिटीजन बिकम्स एलिजिबल टू कास्ट हिज वोट आफ्टर ऑब्टेनिंग 18 ईयर्स। देखो भाई इंडिया में आपको पता है 18 साल के जब हो जाते हैं तभी वोट देने का अधिकार होता है, तो उसको एलिजिबल कब माना जाएगा? जब उसकी एज कितनी हो जाएगी? 18 साल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज एन एलिजिबल वोटर। तो इसका मतलब हमें या तो वो स्टूडेंट की एज कितनी हो 18, या क्या 18 से ज़्यादा, तो वो वाले स्टूडेंट देखने हमें। देखिए इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। मुझे एक बार बताइए, एक 18 से ज़्यादा और 18 से कम, एक 21 साल का हो गया, है ना, एक 19 साल का हो गया, एक 20 साल का हो गया, 3 केस ये हो गए, और एक 4 केस, 5 केस, 6 केस, और ये 7 केस। 18 से ऊपर कितने केस हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 केस हो गए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी?
देखिए टोटल बच्चे कितने हैं 15, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, कितने केस हुए थे बेटा हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 और 2 7, तो 7 बटे कितनी आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी 15। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए स्टूडेंट हु विल बी एन एलिजिबल वोटर आफ्टर 1 ईयर। देखिए एलिजिबल वोटर बन जाएगा 1 साल के बाद, तो मतलब अभी आप मान लो 17 साल के हो, तो 18 साल आपके होते ही क्या बन जाओगे आप, एलिजिबल। तो इसका मतलब 17 साल की एज वाले बच्चे देखने हैं। देखिए 17 साल की एज वाले बच्चे कितने हैं, 1 2 नहीं है, 3 ही बच्चे हैं 17 साल की एज के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 बटे टोटल कितने बच्चे हैं 15, कट के हम 1 बटे 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन एलिजिबल वोटर। नॉन एलिजिबल का मतलब देखिए एलिजिबल वोटर को घटा दीजिए, बल्कि एलिजिबल वोटर की कितनी आई थी 7 बटे 15, इसको 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस 7 बटे 15, तो कितना आएगा 8 बटे 15। नेक्स्ट पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसकी एज 20 या 20 से ज़्यादा हो। अब देखिए इसमें देखिए 20 या 20 से ज़्यादा वाले देखने हैं। देखिए एक तो 21 साल वाला, एक 20 साल वाला 2, एक 20 साल वाला 3, और एक और 20 साल है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 बटे टोटल कितने हैं 15। नेक्स्ट जिसकी एज बेटा 16 से बड़ी और 20 के इक्वल और छोटी हो। 16 से बड़ी, 16 से बड़ी क्या होती है पहले ये देख लो, 16 से बड़ा क्या आएगा 17, फिर 18 और फिर 19 और फिर 20, मतलब इन 4 एजेज के हमें फाइंड आउट करने हैं, 17 18 19 20। देखो 1 17 का, 17 18 19 20 टिक मार दो, 1 2 19 का आ गया, 17 18 19 20, 3 और 1 कितने हो गए 4 5 6 7 19 20 8 और 9। देखिए दोबारा काउंट कीजिए, 1 21 वाला, हाँ 21 वाला नहीं माना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। और एक मिनट ये देखिए 1 2 3 4 5 6 17 भी है ना, 8 9 10। देखिए एक मिनट बेटा, 17 18 19 20, 17 वाला 1 2 3 4 हो गए हमारे, 4 के बाद 5 6 7 8 9, कितने हो गए बेटा 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 9 बटे 20, ओके सॉरी 15, 9 बटे 15। इसको हम कट भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 3 5 जा 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपके ना एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी की, ये हमारा बेटा लास्ट ही क्वेश्चन है, फिर आपके ये केस स्टडी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे हमारा डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन दे रखा है हमें 20, और हमें क्या रखा है ईच ऑफ द बैंड इज 10 सेंटीमीटर वाइड है। तो अब हम क्या करेंगे, सबकी रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं यही करती हूँ, गोल्ड रीजन की रेडियस देखो, गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई 10, 20 का आधा कितनी हो गई 10, ये गोल्ड रीजन की हो गई। फिर रेड रीजन की रेडियस, सब बैंड कितना जोड़ा है 10, तो 10 जुड़ जाएगा 20। रेड के बाद कौन है ब्लू, ब्लू की कितनी होगी 20 में 10 जोड़ा 30, 10 10 जोड़ते चले जाएंगे हम। ब्लैक की कितनी है 40, और ब्लैक की हो गई, तो वाइट की कितनी हो गई बेटा अपनी 50 हो गई। मुझे एक बात बताइए, वाइट की वजह से ये पूरा सर्कल बन रहा है ना, पूरा सर्कल ऐसे बन गया हमारा पूरा, और ब्लैक तक हमारा इतना बना है। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी डैट एरो हिट्स इन गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन का एरिया क्या आएगा पाई, देखो इनको हम नाम दे देते हैं, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, नाम दे दिया। अब मुझे बताइए जो पहले बताने में गोल्ड रीजन को हमने क्या नाम रखा R1, तो हम लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड में पाई पूरे सर्कल का स्क्वायर R स्क्वायर, मतलब R5 मानना है उसको, हमने क्या माना है R5। पाई से पाई कैंसिल, R1 देखिए R1 कितनी है 10 × 10, R5 कितना हमारे पास 50, 50 × 50, 0 से 0 0 से 0, तो कितना आ गया 1/25। ओके नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट हिट हिट्स इन रेड रीजन, किसमें हिट करे बेटा रेड रीजन में, एक सेकेंड, रेड रीजन में हिट करे। रेड की देखिए बेटा, रेड की कितनी है 20, देखो रेड की है 20, तो ऐसे लिखेंगे हम पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड में पाई R स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया,
और R2 और R1 की R5 की हम वैल्यू पुट करनी है। देखिए बेटा, ऐसे हम करते करते अलग अलग रीजन्स की फाइंड आउट कर लेंगे। ये आप अपने आप खुद फाइंड करना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए बेटा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।